हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के कंप्लीट क्वेश्चन किए, आज हम एक्सरसाइज 8.2 की इंट्रोडक्शन पार्ट पे डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन वीडियो की थी उसमें क्या सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, इसका रिलेशन किसके साथ कैसे होता है, इन सब पे हमने डिस्कस किया। आज हम इसमें 8.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है, 6 रेशियोज बताए थे मैंने, साइन, कोस, कॉट, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, ये सब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे इनकी वैल्यूज होती है। और वो देखिए, पहले तो मैं डिटेल से बता देती हूँ, फिर एक ट्रिक से बताऊंगी वो, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सपोज ये आपके पास कोई स्कूल की बिल्डिंग है, यहाँ पे ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड से सपोज 10 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे मैं खड़ी हूँ या कोई भी पर्सन खड़ा है, इसकी हाइट 1 मीटर है, हमने ये सपोज किया है। तो देखिए, ये भी ग्राउंड पे खड़ा होगा और जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग भी किस पे है, ग्राउंड पे है। तो यहाँ से ये कोई भी पर्सन खड़ा है, तो यहाँ पे ये आई यहाँ पे है उसकी, या स्कूल के टॉप की बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ से, और यहाँ पे एंगल बनाया इसने 45 डिग्री। कितना एंगल बनाया? 45 डिग्री। तो मैं इसमें क्या कहती हूँ कि मैं इस एंगल की हेल्प से इस स्कूल की बिल्डिंग को फाइंड आउट कर सकती हूँ, स्कूल की बिल्डिंग की लेंथ को निकाल सकती हूँ। सपोज ये ए है, बी, सी, ये है मेरे पास। अब देखिए भी, ये मेरे पास 10 मीटर है, तो ये जो बीसी होगी ये भी तो 10 मीटर होगा ना, बीसी भी तो 10 होगा। अब मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ पे सी पे क्या है, आपके पास एंगल है, कितना है? 45 डिग्री। इसके जस्ट सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ए बी क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर है। और यहाँ से बेस क्या होगा? बीसी। बीसी जो 10 सेंटीमीटर मीटर जो भी गिवन है, ये क्या है आपके पास? बेस है। तो इसकी हेल्प से मैं इसकी हाइट निकाल सकती हूँ, किसकी? बिल्डिंग की। अब देखिए, मैंने बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें निकालना क्या है? परपेंडिकुलर निकालना है। और इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपके पास? टेंजेंट थीटा होता है, या सी एंगल है, यहाँ पे थीटा एंगल होता था, तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की बजाय कितना गिवन है? 45 डिग्री। थीटा क्या है? यहाँ पे एंगल है। तो टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन बी। पी क्या है यहाँ पे? ए बी। ए बी क्या है? पी अपॉन बेस, बेस इज 10। और मेरे को पता है कि टेंजेंट 45 पे वैल्यू 1 होती है। जो आज सीखने जा रहे हैं हम, कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो सम स्पेसिफिक एंगल्स कहा है मैंने कि कुछ एंगल्स पे वैल्यूज, तो यहाँ पे टेंजेंट 45 पे मेरे पास 1 है वैल्यू। मैंने कहा ए पी अपॉन 10 इक्वल टू 1, और ए पी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की 10, और मैंने टोटल स्कूल बिल्डिंग की हाइट निकाल दी 11। आप कहोगे वो कैसे? तो देखिए बेटा, ए बी यहाँ से कितना निकाल दिया मैंने? 10 निकाल दिया। और ग्राउंड से देखनी है ना हाइट तो हमें, और ये हाइट 1 है, तो ये भी हाइट कितनी होगी? 1। तो 10 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11। तो AC क्या है? स्कूल बिल्डिंग है। तो स्कूल बिल्डिंग की हाइट हमने कितनी निकाल दी? 11। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपके पास जो रेशियोज हैं उनको हम किस तरह से, और ये ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है इनका रिलेशन किसके बीच है? एंगल और साइड्स के बीच है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, जो इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो थी। आप एक बार इंट्रोडक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट कराया है, उसको जरूर देखिए, उसके बिना आपको ये सब चीजें क्लियर नहीं होंगी। अब देखिए, इसके बाद हम कुछ एंगल्स हैं उन पे वैल्यूज बताएंगे। ये मैं हटा देती हूँ। देखिए, आपके पास रेशियो कितने हैं? 6 है। साइन एक टेबल बना लेते हैं। कोस
टेंजेंट, फिर मैंने कहा कोट, फिर ले लेते हैं बी सेक, फिर मैंने कहा साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक या कोसिकेंट। अब देखिए भी वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से 0 पे, 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे और भी 60 पे और 90 पे। इन सब पे क्या करेंगे हम, वैल्यूज निकालेंगे। अब देखिए इनका प्रूफ जरूरी नहीं है, प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्ट एक बार आपको वैल्यूज बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी कि किस तरह से आप इजीली इनकी वैल्यूज याद रख सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास रेशियो क्या है, साइन, एंगल क्या है 0, साइन 0, साइन 0 पे वैल्यू होती है 0। अब देखिए साइन 30 पे, साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2, हाफ, आपको ये याद रखनी है। फिर है साइन 45 डिग्री, 45 पे होता है 1/√2। साइन 60 पे आएगी आपके पास √3/2। अब साइन 90 पे वैल्यू है 1। आपको अगर साइन की सभी एंगल्स पे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे अगर साइन की वैल्यूज याद है तो और बाकी बहुत ही इजी है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे भाई, एक तो ये देखिए साइन की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है आपके पास 0, फिर 0.5 आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ से भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा और यहाँ से सॉरी ये 0 पॉइंट समथिंग 1 आएगा, तो इंक्रीज ऑर्डर में चलती है। अब देखिए साइन की तो हमने 0 पे, 30 पे, 45, 60, 90 पे सभी पे वैल्यूज निकाल दी। अब आते हैं कोस पे, कोस पे बिल्कुल इसका अपोजिट चलेगा, जो साइन 90 पे है वो कोस 0 पे होगा, बिल्कुल अपोजिट 1। साइन 60 पे है वो कोस 30 पे होगा √3/2। साइन 45 और कोस 45 दोनों पे वैल्यू सेम रहती है 1/√2। और यहाँ से साइन 30 और कोस 60 1/2 एंड साइन 0 क्या होता है 0 और कोस 0 कितना आएगा, सॉरी हाँ ठीक है, कोस साइन 0 0 और कोस 0 आपके पास 1 आ गया और कोस 90 पे कितना होगा 0, मीन्स बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल चलेगा 90 वाला 1 पे √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब देखिए भी आप सभी इंट्रोडक्शन पार्ट में सीख के आए थे टेंजेंट थीटा इक्वल टू, या जिस भी एंगल पे निकाल रहे हैं क्या था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये वैल्यूज हम निकाल के आए थे। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है, कोस थीटा की वैल्यू आपके पास है, तो टेंजेंट की आप इजीली निकाल सकते हैं। साइन 0 0, कोस 0 1, तो टेंजेंट 0 क्या आ जाएगा 0/1, कुछ 0/ कुछ फाइनाइट क्वांटिटी क्या आ जाएगी 0/ एनी नॉन जीरो नंबर क्या आता है आपके पास 0 आता है, तो 0/1 क्या होगा 0। आगे देखिए टेंजेंट 30 पे निकालेंगे तो 1/2, ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ से टेंजेंट 30 देखिए, टेंजेंट 30 निकालेंगे तो साइन 30 अपॉन कोस 30, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/√3। तो यहाँ से टेंजेंट 30 पे वैल्यू निकाल दी 1/√3। अब टेंजेंट 45 पे निकालेंगे, साइन 45 कितना है 1/√2 और cos 45 इज ऑल्सो 1/√2, कैंसिल होके किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। और जो मैंने ट्रायंगल बताई स्कूल की बिल्डिंग उस पे टेंजेंट 45 आया था और उस पे वैल्यू कितनी थी आपकी 1। अब आगे देखिए टेंजेंट 90 पे चेक, सॉरी 60 पे चेक करेंगे, टेंजेंट 60 पे चेक करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 60 पे वैल्यू कितनी है √3/2 और cos 60 कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा √3/1। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी √3। अब देखिए आगे
तो यहाँ से देखिए भी टेंजेंट 90 पे वैल्यू निकालेंगे तो टेंजेंट 90 पे क्या आएगा आपके पास है 1/0। साइन 90 कितना है 1 और कोस 90 कितना है 0। 1/0 एनी नॉन जीरो नंबर अपॉन जीरो क्या होता है आपके पास इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। इसका मीनिंग क्या है नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? इसको हम रियल लाइन पे डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, या आप कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। इसके बाद देखिए कोट में क्या होता है, फिर हम करके आए थे टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। थीटा की बजाय यहाँ पे एंगल कौन से हैं 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45, 60, 90 ये सब चल रहे हैं। तो यहाँ से कोट थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा 1/टेंजेंट थीटा। फिर जो टेंजेंट की वैल्यू आई है वही क्या कर देंगे हम इसमें रख देंगे। अब देखिए कोट थीटा, कोट 0 पे मैं वैल्यू निकालूं तो 1/टेंजेंट 0, टेंजेंट 0 क्या है 0, तो 1/0 क्या बनेगा इन्फिनिटी बनेगा। अभी बता के आई हूं तो ये है इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। अब देखिए भी कोट 0 पे वैल्यू निकाल दिया, कोट 30 पे वैल्यु निकालेंगे, कोट 30 तो क्या आ जाएगा 1/टेंजेंट 30। अब टेंजेंट 30 पे बताइए भी वैल्यू कितनी है 1/√3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा तो इस पे वैल्यू कितनी आएगी √3। इसके बाद देखिए किस पे निकालेंगे 45 पे तो 1 रहेगी तो 1/1 रहता है आपके पास। 60 पे 1/√3 आ जाएगी। और अब देखिए 1/∞ क्या होता है आपके पास 0 होता है, 1/∞ 0, राइट। आगे देखिए सेक थीटा सेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है कोस का होता है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कोस सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। थीटा मीन्स 0, 30 सभी पे वैल्यूज निकालेंगे। सेक 0 1/cos 0, cos 0 पे वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 1/cos 0, तो इस पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। आगे देखिए 30 पे निकालेंगे, 30 पे 1/cos 30 क्या है √3/2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 2/√3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/√3। उसके बाद किस पे देखेंगे 45 पे देखेंगे, सेक 45 पे क्या है 1/√2। फिर से इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा √2, ओनली √2 आ जाएगी। और इसमें क्या आ जाएगी ओनली 2 आएगी 2। और आगे देखिए 60 पे क्या बताइए मैंने 2, बिकॉज cos 60 1/2 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 2। अब इसके बाद किस पे चेक करेंगे 60 पे हो गया, 90 पे देखिए 1/cos 90, cos 90 क्या है 0, 1/0 क्या बताया था इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, क्या आ जाएगा इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। तो आप एक वैल्यू रखिए याद साइन की, अगर आपको याद है सभी एंगल्स पे तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए कोसेक की निकालेंगे, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का। कोसेकेंट थीटा कह दीजिए या कोसेक शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं आप साइन थीटा। थीटा क्या है 0, कोसेक 0 निकालेंगे तो 1/sin 0, साइन 0 0 है तो 1/0 क्या बनेगा इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। इसके बाद देखिए कोसेक किस पे निकालेंगे 30 पे 1/sin 30, साइन 30 कितना है 1/2, रेसिप्रोकल कर दीजिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर भी 45 पे चेक करेंगे, 45 पे रेसिप्रोकल कर दो √2 आ जाएगा। 60 पे 2/√3 आ जाएगा और 90 पे 1/1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यूज हम करेंगे, लर्न करेंगे। इसके बाद देखिए मैं इसकी ट्रिक बता देती हूँ आपको। ये आपको सभी वैल्यूज इस तरीके से, अगर आपको साइन की याद है कोस का मैंने क्या बताया इसका रेसिप्रोकल, टेंजेंट आप सभी जानते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल सीकेंट, कोस का रेसिप्रोकल और कोसिकेंट
साइन का रेसिप्रोकल। तो ये टेबल आपको अच्छे से करनी है, आगे भी क्लासेस में यूज होगी। अब देखिए इसके बाद मैं आपको ये ट्रिक से बताऊंगी ये टेबल कैसे लर्न रख सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं। देखिए भी आपके पास इस तरह से है। सबसे पहले 0 1 2 3 4 ये 4 नंबर लीजिए। ट्रिक से बता रही हूँ, हमें कौन कौन से एंगल की निकालनी है। 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री इन सब पे हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब देखिए भी क्या बताया मैंने, क्या लेंगे 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक लिया। अब हम 4 से डिवाइड करेंगे हर एक को, 4 से डिवाइड भी कर दिया। ये लीजिए भी क्या किया मैंने, 4 से डिवाइड। अब 4 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे हर एक का, टेकिंग स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट लिया मैंने, ये लो। अब देखिए स्क्वायर रूट लेंगे तो 0/4, 0 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 1/4 को क्या कह सकते हैं, 1/2 होल स्क्वायर। 2/4 को क्या लिख सकती हूँ, 1 1 जा 1, 1 2 जा 4, 1/√2। 3√3 को क्या 3/4 को राइट कर सकती हूँ दिस, और 4/4 क्या आ जाएगा, √1। के बीच में स्पेस रखना चाहो तो रख सकते हैं। आगे देखिए ये क्या बताया मैंने, 1/2 होल स्क्वायर। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है a/b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या है, √1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, यहाँ पे ये आएगा 0, ये 1 a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, या आपके पास रूट वगैरह है तो कैसे लिख सकते हैं, √a √b। और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, पहले भी 9th क्लास में भी करके आए हैं हम। यहाँ से 1/2 होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा 1/2, ये 0 आएगा। यहाँ से ये 1/√2 और यहाँ से √3/√2 उसका स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा √3/2 और ये क्या आ जाएगा 1। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले 0 1 2 3 4 नंबर्स लिए हैं, 0 to 4, 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद इनकी वैल्यूज निकाल दी। वैल्यू फिर से कौन सी आई है, जो थोड़ी देर पहले मैं बता के आई थी। साइन की वैल्यू 0 पे 0 बताया था, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। यही वैल्यू बता के आई थी। फिर से क्या करेंगे, अगर साइन की याद है आपको तो सभी का कोस के लिए इसका 1 वापिस उल्टा चलता रहेगा। और टेंजेंट क्या बताया था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर सेक वगैरह सब जो पीछे टेबल से बताए थे। तो यहाँ से क्या निकाल दिया हमने, वैल्यूज इसकी 0 पे 0 निकाली, इस पे 1/2 निकाल दिया, 1/√2 और ये बेटा √3/2 और ये 1। इस तरह से क्या किया हमने, ये वैल्यूज फाइंड आउट की। ये किस पे है, आपकी साइन पे, अलग अलग से आप इसको बना सकते हैं। ये है साइन की। फिर आप कोस की निकाल सकते हैं, जैसे अभी मैं पीछे बता के आई थी। कोस के बाद आप टेंजेंट की निकाल सकते हैं। टेंजेंट के बाद किसकी निकाल दोगे आप, सेक थीटा या सेक की, फिर आप निकाल देंगे कोसेक की। तो ये मैंने ट्रिक वाइज बताई। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया है, जो आपके पास कुछ एंगल्स थे उनकी क्या निकालनी सीखी है, वैल्यू निकालनी सीखी है। अब देखो इस पे बेसिक
दो एग्जाम्पल करा देती हूँ। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये है, इसमें एक साइड गिवन है, सपोज ए बी सी, और ये 90 डिग्री किस पे है, बी पे है, और मेरे पास ये वैल्यू गिवन है, सपोज इस तरह से दे दिया इसने, ये दे दिया 45 डिग्री या कोई भी ले लीजिए 30 डिग्री, और यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरह से दी है इसने, सपोज 2 दे दी, और हमें ये साइड निकालनी है, ए बी साइड निकालनी है। तो हम इजीली निकाल सकते हैं, ए बी भी निकाल सकते हैं और ए सी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए बी को निकालना है। तो आप सभी जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, P अपॉन बी। यहाँ पे P क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, 2 अपॉन बी, बी इज बेस हेयर ए बी, और थीटा कितना दिया है 30, टेंजेंट 30, तो परपेंडिकुलर 2 अपॉन ए पी। अब देखिए बेटा टेंजेंट 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, या फिर आपके साइन 30 की पता है 1/2 और cos 30 पता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा ये आपके पास 1/√3। तो टेंजेंट की वैल्यू कितनी आई है, टेंजेंट 30 है 1/√3 इक्वल टू 2 अपॉन ए बी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√3। तो हमने किसको निकाल दिया, बेस निकाल दिया, कितना निकाल दिया 2√3, बेस निकाल दिया। हमारे पास एक साइड हो और एक एंगल हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल की हेल्प से दूसरी साइड निकाल सकते हैं। और मैंने क्या बताया था कि किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में रिलेशन किसका है, एंगल और साइड्स का, वो हमने दिखा भी दिया। अब बेस तो निकाल दिया, अब आगे क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस। जो हाइपोटेनियस है आपका वो कैसे निकालते हैं, भी आपके पास दो साइड्स हैं, और पाइथागोरस थ्योरम आप सभी जानते हैं, क्या कहता है कि AC स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से अगर मैं AC की वैल्यू निकालूं तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए AB कितना है आपके पास 2√3 होल स्क्वायर प्लस BC कितना है 2 स्क्वायर। ऐसे ही मैंने अपने पास से लिया है ये एग्जांपल, आपको बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे इस तरह से। 2 का स्क्वायर 4 और 3, आप 9th क्लास में ये आइडेंटिटी रीड करके आए थे, √AB इक्वल टू √A इंटू √B, और स्क्वायर रूट हो तो वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, √3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, कंप्लीट 3 आएगा, प्लस 2 2 जा 4, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ से 12 प्लस 4 कितना आएगा ये 16। अब देखिए बेटा AC स्क्वायर आया है, ये हमने पाइथागोरस का यूज करके और AC स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। अब AC कितना आ जाएगा, AC आएगा +-4, माइनस को रिजेक्ट कर देंगे, क्यों कर देंगे कि ये लेंथ है, लेंथ आपके पास नेगेटिव में नहीं आती है। तो आपके पास AC की वैल्यू कितनी आ गई 4, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ये आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से आपके पास कोई भी एंगल है, एक साइड गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम अदर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको सभी वैल्यूज याद होनी चाहिए, और आप इस ट्रिक से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप साइन की याद रखिए, बाकी मैंने सब एक्सप्लेन की हैं, और ये आप साथ साथ करते रहिए। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।